हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड मैथ टेक। आज मैं आपको मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन मोमेंट ऑफ फोर्स से वेक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको वीवीआई कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें से जो है कि वेक्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। मैं इसको बता रहा हूँ, चूँकि बच्चों तबीयत अभी उतना ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए छोटा सा कम वीडियो बना रहा हूँ अभी। तो आपका जो है कि स्टैंड भी आ चुका है, अब आपको वीडियो ज़्यादा मिलेगी। आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार करते रहिए, चैनल आगे बढ़ते रहेगा। तो कल से जो है कि आपका वीडियो जो मैकेनिक्स का या जो भी वीडियो आएगा, आप एक भी वीडियो को देखना नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठा के बनाऊंगा। उसको आप लोग मेहनत कीजिएगा, जरूर आपको सक्सेस मिलेगी। तो आइए बिना समय बिताए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है द फोर्स F इक्वल टू 10I कैप प्लस 20J कैप माइनस 5K कैप। देखिए F का ये दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है N, यानी कि N मतलब न्यूटन। X एट ए पॉइंट, बोला यह जो फोर्स जो है एक पॉइंट 1 2 3 पे लग रहा है। तब बोला डिटरमाइंड द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, यानी कि इस फोर्स का क्या निकालना है आपको, मोमेंट निकालना है अबाउट ओरिजिन O, यानी कि फर्स्ट में जो निकालना है ओरिजिन के अबाउट ओरिजिन के केस में आपको निकालना है, एंड अबाउट पॉइंट बी। दूसरा केस बोला कि आपको एक पॉइंट बी दे दिया है, इस बी के संदर्भ में आपको मोमेंट निकाल के दिखाना है। तो ऐसे के केस में हम लोग लिखते हैं कि हमको दिया क्या हुआ है, गिवन दैट, यहाँ देखिए कि f का जो है कि फंक्शन दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ 10I प्लस 20J कैप माइनस 5K कैप। देखिए ये f का वैल्यू दिया हुआ है। अब ये हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो है कि x क्या कर रहा है, एक पॉइंट पे x कर रहा है, तो इसको लिखेगा फोर्स F x एट ए पॉइंट A। क्या कर रहा है, ए पॉइंट पे यह इस पॉइंट से जो है कि एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे जिसका कोऑर्डिनेट 1 2 3 दिया हुआ है। चूंकि देखिए I J K दिया हुआ है, यहाँ पे 3 पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि आप याद कीजिए सॉलिड ज्योमेट्री को, वो चीज आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको मोमेंट कहाँ निकालने के लिए, तो मोमेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, मोमेंट अबाउट, तो लिख दीजिएगा मोमेंट अबाउट दिस फोर्स अबाउट ओरिजिन। सबसे पहले हम लोग ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ओरिजिन O, अगर ओरिजिन O लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट आप लोग जानते हो 0 0 0 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको मोमेंट को हम बताए थे कि किससे डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं। किसका निकालना है, ओरिजिन O के अबाउट में निकालना है। तो ऊपर में क्या F फोर्स के अकॉर्डिंग निकालना है, MFO लिखिएगा। ये क्या हो जाएगा, मोमेंट अबाउट फोर्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओरिजिन, ठीक है। तो इक्वल टू में जो है कि यहाँ से आप क्या लिखिएगा, तो इसके केस में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, ये पॉइंट जो नीचे में दिया हुआ रहेगा ये ओरिजिन है, तो O यहाँ पर लिखिएगा। अब देखिए किस पॉइंट से पास कर रहा है, ए पॉइंट से पास कर रहा है, तो यहाँ पे A लिखना पड़ेगा। इसको कहते हैं OA वेक्टर, OA पोजीशन वेक्टर, ठीक है। क्योंकि मोमेंट इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़े हैं हम लोग, मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए O से A जो निकालेंगे ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, जो फोर्स का हमको दिया हुआ रहेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब जो है कि यहाँ से OA कैसे फाइंड किया जाएगा, तो OA पोजीशन वेक्टर में मैंने आपको सिखाया था कि अगर OA दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, यानी कि A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 2 3 माइनस O का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0 0 0, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें I कैप होता है, इसमें J कैप, इसमें K कैप, इसमें I J K उसी तरीके से होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके केस में देखिए 1 में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा 1, 2 में से 0 जाएगा तो 2, 3 में से 0 जाएगा 3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो मेरा OA का वैल्यू आ गया, ठीक है। लेकिन इसके केस में जो तक मोमेंट निकालने के लिए आपको यहाँ से डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। क्या फाइंड करना पड़ता है, डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ता है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड कीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ से लिखना पड़ेगा I कैप, J कैप और तीसरा लिखना पड़ेगा K कैप, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट में क्या लिखेगा, चूंकि जो हम लोग OA का वैल्यू निकाले हैं, OA का वैल्यू कितना आ गया, 1 2
3 आ गया है। और तीसरा जो देखिए, तीसरा में क्या होता है, यहाँ से फोर्स का देखिए क्या दिया हुआ है, इसका फोर्स का देखिए आई का कितना है, आई का कोफिशिएंट 10 दिया हुआ है, जे का कोफिशिएंट प्लस में 20 दिया हुआ है और के का कोफिशिएंट -5 दिया हुआ है। तो डिटरमिनेंट आप लोगों को निकालने के लिए आ रहा होगा, तो डिटरमिनेंट आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। तो आई को कॉमन लेंगे तो यहाँ का आई को देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये रो कैंसिल, 5 2 जा -10 क्या हो जाएगा -60, ठीक है। अब उसी तरीके से देखिए ये प्लस चलता है, ये माइनस, ये फिर प्लस हो जाएगा, यहाँ का माइनस जे कैप को कॉमन लीजिएगा तो ये बीच वाला कॉलम कैंसिल, रो कैंसिल, 5 3 यानी क्या हो जाएगा -5 -30, ठीक है। अब उसी तरीके से प्लस के को कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये कॉलम कैंसिल होगा, ये रो कैंसिल होगा, क्या होगा 20 1 यानी 21 जा 20 और 10 2 जा 20 माइनस, तो यहाँ से सॉल्यूशन करने के बाद क्या हो जाएगा 10 माइनस यानी क्या होगा -70 आई कैप माइनस क्या होगा -35 माइनस क्या होगा +35 जे कैप और प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा 0 के कैप। देखिए अभी जो है कि ये मेरा आ गया वेक्टर फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछता तो यही आंसर मेरा हो जाता, लेकिन चूंकि हमको क्या करना है, यहाँ से मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आंसर देना होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मोड करना पड़ता है, मॉडुलस ऑफ। तो मोड का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं क्या होता है कि अंडर रूट यानी कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है, -70 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। देखो इसका आंसर निकालिएगा तो क्या होगा 70 माइनस का स्क्वायर कीजिएगा 4990 प्लस 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225। तो इसका जब आप कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करोगे, देखिए ये पूरा तो नहीं निकलेगा, लेकिन ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ऐड करने के बाद आ जाएगा आपको 60125, ठीक है। अब इसमें से थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा सकते हो कि यह किसके करीब में जा रहा है, जैसे 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर 1600, इसी तरीके से आगे बढ़िएगा। नहीं तो थोड़ा सा इसको आप लोग क्या कहते हो, यहाँ से वर्गमूल निकालने का तरीका तो जानते ही हो कि किस तरीके से निकाला जाता है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जब आप कैलकुलेटर से निकाले थे तो इसका वैल्यू आ गया था 78.262 न्यूटन और मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोमेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, इसलिए क्या हो जाएगा 78.262 न्यूटन मीटर। आप लोग भी रूम पे हैं तो कैलकुलेटर से सॉल्यूशन कर सकते हैं, या तो आपको और कैलकुलेटर क्या कहते हैं कैलकुलेशन को मजबूत करना है तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, 2 से 3 बार बनाइए क्वेश्चन को, आपको क्या हो जाएगा प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा, कैलकुलेशन करने की क्षमता बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिया हुआ रहता है। तो हम देखिए एक क्लियर हो गया, मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकाल लिए, इतना निकला। लेकिन दूसरा क्वेश्चन भी ये कहा गया कि आपको ये भी निकालना है मोमेंट अबाउट पॉइंट बी के अबाउट में भी आपको निकालना है। तो देखिए सिर्फ चेंजिंग कहाँ से करेंगे, चलिए फोर यहाँ से अब इसको कर दीजिए, यहाँ से इसको मिटा देते मोमेंट अबाउट, चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए अबाउट, अब लिखिएगा मोमेंट अबाउट दिस फोर्स, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स लिखिए, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट बी पॉइंट दिया हुआ, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 3 to 5, ठीक है। अब ये निकालना है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मोमेंट को हम लोग m से डिनोट करते हैं, सॉरी समेशन नहीं, मोमेंट को m से डिनोट करते हैं, मोमेंट ऑफ b। अब किसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है, मोमेंट जो है कि b के अकॉर्डिंग निकालना है, तो यहाँ पे b है तो क्या कहते हैं यहाँ पे b लिखिएगा, किसके अकॉर्डिंग, चूंकि फोर्स F लग रहा है तो F के अकॉर्डिंग निकालते हैं, इक्वल टू। अब बताइए आपको हम क्या बताए थे कि यहाँ से होता है मोमेंट इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का तो हम लोग जानते हैं, लिख ही देंगे, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेंगे, क्योंकि अब देखिए ये फोर्स जाके सबसे पहले ए पॉइंट पे लग रहा था, बाद में जाके बी पॉइंट पे लगा, तो यहाँ से हमको जो पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता है वह बी में से क्या करना पड़ता है, ए को घटाइएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा फोर्स के साथ में, ठीक है। अब देखिए ये चीज हो गया, यहाँ से हो गया मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ठीक है। तो अब तो यहाँ से जानते हैं कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको डिटर्मिनेशन फॉर्म में लाना पड़ेगा। डिटर्मिनेशन फॉर्म में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहला काम आप आई लिखते हैं, जे लिखते हैं और के लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होता है, बी ए निकालना होता है। तो बी ए कैसे निकालते हैं, बी ए चूंकि पोजीशन वेक्टर है तो सबसे पहले हमको ए लिखना पड़ेगा, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 1 2 3, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको 3 2 5, माइनस कर लीजिए।
अब देखिए 1 में से 3 जाएगा क्या बचेगा -2, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से -5 जाएगा, तो यानी कि ये पॉइंट आ गया। यानी कि कहने का मतलब इसको अगर लिखना चाहिएगा वेक्टर फॉर्म में तो ये हो जाएगा -2i कैप 0 कैप 0j कैप प्लस माइनस -2k कैप। ठीक है, तो इसके कंडीशन में आप तीनों का कोएफिशिएंट ही लिखना पड़ता है। i का कोएफिशिएंट क्या होगा -2 0 -2। अब नेक्स्ट क्या सोचना है कि फोर्स का तो कोएफिशिएंट पता है कि ये 10 दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ 20 दिया हुआ और ये दिया हुआ -5। ठीक है, तो इसके केस में तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या i को कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 12 यानी 22 जा 40, पॉजिटिव 40 हो जाएगा। ये प्लस चलता है, ये माइनस, ये प्लस, तो माइनस j को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये पूरा टर्म कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5 2 जा 10, पॉजिटिव 10 हो जाएगा, पॉजिटिव कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब उसी तरीके से प्लस k को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, 20 क्या होगा -40 और क्या हो जाएगा -0। तो फाइनली क्या आ गया मेरा, यहाँ से आ गया 40i कैप माइनस क्या हो जाएगा 30j कैप और माइनस 40k कैप, यही आ जाएगा मेरा। अब देखिए क्योंकि ये जो है कि अगर हमको वेक्टर फॉर्म में मोमेंट पूछता तो यही आंसर हम लोग लगा देते, लेकिन यहाँ से हमको निकालना क्या होता है, मैग्नीट्यूड निकालना होता है, यानी उसका वैल्यू निकालना होता है। तो इसके लिए मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप लोग क्या जानते हो कि मोमेंट का जो है कि मोमेंट ऑफ बी अबाउट फोर्स, इसका मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस का क्या होता है फॉर्मूला, √i कैप का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 40 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ से j का यानी कि -30 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -40 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर 1600, 3 का स्क्वायर क्या होगा 900 प्लस क्या हो जाएगा 1600। तो इसी तरीके से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए 32 200 और 900 कितना हो जाएगा 0 0 9 2 11 4 यानी 4100 ये वैल्यू आ गया। अब देखिए इसके अब जो है कि आप लोग यहाँ से चाहे तो कैलकुलेटर से भी बना सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के भी आप लोग बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया था, अगर नहीं आता तो इस तरीके से आप लोग निकालने की कोशिश कीजिएगा। क्या चीज निकालिएगा, वर्गमूल निकालिएगा, 6 6 36, यहाँ से 5, यहाँ से 6 कितना हो जाएगा 12 0। अब देखिए कितना हो जाएगा बच्चों के 48 कम से कम 4 यानी 64 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन में आपको बच्चों 64 पॉइंट समथिंग दिया हुआ रहेगा। तो एक्चुअली हम लोग कैलकुलेटर से निकाले हैं तो आया है 64.0.31 न्यूटन। तो इसी तरीके से आप लोग चाहे तो ऑप्शन भी क्या करते हो देख के आप इसको बना सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म का था। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, क्योंकि बच्चों तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। जो तबीयत ठीक होता त्यों ही आप आगे का वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। आप अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।